चीमा साहब, ये चाइना वाइना को वी आर सफिशिएंट टू हैंडल। ये वियतनाम जैसे छोटे मोटे कंट्री घबराते हैं, डरते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। अब वैसे 111 कब्रें तो निकल गई, 135 निकल जाती तो एक और चीज सही आ जाती। कोई बात नहीं, बाकी मिल जाएंगी। ये है चलो चाइना लेट्स सी। ये है चाइना की औकात। बाकी हमने चाइना को जवाब दिया है, चाइना को जवाब देंगे, और चाइना इस बात से ये भली भांति तोशाखाना वाकिफ वाला है। मामला है, आपको लगता है कि ये इतना मजबूत केस होगा कि खान साहब के सियासी करियर में ये आखिरी मामला होगा, आपको लगता है? नहीं, इतना मजबूत केस क्या होगा, इतना और जितना मजबूत कोई नहीं होता। चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, कोई 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 पकड़ के किसी को ब्लैकमेल नहीं किया किसी ने, कि कोई किसी को जबरदस्ती लेके नहीं आया कि आप स्टेटमेंट दें इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान रंगे हाथों चोरी करते हुए जिन्होंने 45 साल से जंग ना लड़ी ना, उनके हाथ पैरों में जंग लग जाता है, वो जंगे नहीं लड़ G20 सकते। एक ऐसा फोरम है, बड़ा फोरम है। आपको तो पता ही है कि दुनिया के जो 20 सबसे शक्तिशाली देश कह लीजिए वो हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताना चाहूंगा कि जो G20 में देश शामिल हैं, उनके पास पूरी दुनिया की कुल जीडीपी का 80% है। ये नरेंद्र मोदी साहब ने क्या जादू की जफ्फी डाली है अमेरिका को, कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो येलन साहबा, वो कह रही है हमें मसला ही कोई नहीं है, कि इंडिया जितना इंडिया और अमेरिका जो है वो नेचुरल अलाइज हैं और बड़े ज़बरदस्त पार्टनर हैं, और वो अगर तेल लेना चाहे रशिया से तो ले लें। उनके पास ग्लोबल ट्रेड जो है, जितना कुछ ग्लोबल ट्रेड होता है, 75% हिस्सेदारी है, मतलब कब्जा है उनका G20 देशों का। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आरजू जी। और इस प्लेटफॉर्म पर आप सोचिए कि ये जो G20 है बेसिकली। सुमित भाई, पहले तो ये बताएं, ये नरेंद्र मोदी साहब ने क्या जादू की जफ्फी डाली है अमेरिका को, कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो येलन साहबा, वो कह रही है हमें मसला ही कोई नहीं है, कि इंडिया जितना इंडिया और अमेरिका जो है वो नेचुरल अलाइज हैं और बड़े ज़बरदस्त पार्टनर हैं, और वो अगर तेल लेना चाहे रशिया से तो ले लें। ये क्या हुआ? G20 से पहले कोई मोदी साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैंने बाइडेन से मिलना नहीं है अगर तुम लोगों ने ये सख्त लाइन ना ली, या कि अमेरिका जो है वो कोई सख्त काम और मुश्किल काम इंडिया से निकलवाना चाहता है, क्योंकि हमें दोनों खबरें जो है वो अंदर की मिल रही हैं। चलिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, ये है कहानी हमारे बढ़ते हुए वर्चस्व की, हमारे बढ़ते हुए स्टैचर की। देखिए, G20 के बाद अगली प्रेसिडेंसी हमको मिलनी है, ठीक है। और अब आपने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट शायद न्यूज आपसे मिस हो गई। देखिए, ये चेंज कहां से हुआ। अगर आप देखेंगे, ब्रिक्स में कल या परसों रशिया ने अनाउंस किया 16 कंट्रियां ज्वाइन कर रही है। अगर अब मैं G20 देखूं, G20 में क्या 19 कंट्री यूरोपियन यूनियन है, तो उसको हम एक कंट्री मानते हैं बेसिकली। 20 कंट्री और 40 कंट्री आई है। हम कहने को करते हैं भाई देखो, 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। अगर ये 16 कंट्रियां यहाँ ब्रिक्स में जुड़ जाती है, दो चीजें होंगी। 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड, जीडीपी, 50-60% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड एंड ऑलमोस्ट 55-60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वहां जुड़ जाएगी। तो एक पैरेलल बॉडी खड़ी हो रही है, और जितनी ये 7-8 बॉडी है उनमें इंडिया हर जगह, उनमें नरेंद्र मोदी जी हर जगह है। तो चीमा साहब, इसे कहते हैं चेकमेट डिप्लोमेसी। और जो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी से ये दिखा दिया चीमा साहब, आप बोले ना बोले, हम वो करेंगे व्हाट इज इन आवर सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। तो हमें अगर रशिया से तेल लेना ले, और आपको कैलकुलेशन बताई थी चीमा साहब, 50 मिलियन, 5 मिलियन की 50 लाख बैरल दिन के इंटू 30 रुपया इंटू $30, ये है दिन की सेविंग, इंटू 30 महीने की सेविंग, इंटू 12, कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेविंग कराओ। तो अमेरिका को ये समझ आना चीमा साहब, ये जो सैंक्शन है वैंक्शन है, ये चलेंगी नहीं। और खासकर भारत जैसे देश ये में ज्यादा, सुमित भाई छोटी सी बात, हाँ। ये ज्यादा ही नहीं इंडिया आप ऐसी बातें कर रहा कि हम डिफॉल्ट करेंसी हो सकती हैं, जबकि मतलब चाइना का तो पीछे एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन इंडस्ट्री, सारी दुनिया उनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। आप तो चीन पे डिपेंडेंट, और आप कह रहे हैं कि हम जो है वो डिफॉल्ट करेंसी है आफ्टर बिल्कुल यूरो, डॉलर एंड युआन। चीमा साहब, युआन तो गिनती में नहीं है। देखिए, युआन चलता है 2 कंट्रियों में, हम चलते हैं 34 कंट्रियों में। पहली बात देखिएगा, युआन किन 2 कंट्रियों में चलता है, वो भी सीसीपी का राज है। वो वेलकम पिक्चर नहीं थे, वो राज भी उसके साथ ही है, वो राज भी उनके साथ ही निकल जाएगा। किस कंट्री में चलता है ये नहीं बताया। लास्ट टाइम हमने आपके शो पे बात की थी, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने हैं। जितना दुनिया के पास सोना नहीं, उससे ज्यादा सोना हमारे पास है। तो सोना होना चाहिए ना आपको अपनी करेंसी चलाने के लिए। 34 कंट्री आपकी करेंसी को एक्सेप्ट कर चुकी है, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया। और अब रुपया और यूपीआई और तो हर जगह चल रहा है, रुपया यूपीआई और भीम तो हर जगह चल रहा है।
अभी हमारा पेमेंट्स मार्केट, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था 2026 में $3 ट्रिलियन का है। चाइना तो गिनती में नहीं आता ना। अगर आप ब्रिक्स की संभावना देखें, ब्रिक्स का अगर आप देखें तो वहां कौन सी दो करेंसी है, दो बड़ी आती है, रुपया और युआन। पर युआन तो इंटरनेशनल गेम में है ही नहीं ना। और एक और चीज आपको खुशखबरी बता, रियल एस्टेट चाइना का डिफॉल्ट कर चुका है, बैंकरप्ट है। बुलेट ट्रेन बैंकरप्ट है। चीमा साहब, एक और प्रेडिक्शन करता हूं आपके चैनल पे, वेरी सून यू विल नो, या इट विल कम टू लाइट, द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऑफ चाइना विल आल्सो बी बैंकरप्ट इन डिफॉल्ट। ऐसी सूरत में डूबते हुई नाव पे कौन पैर रखता है?